एक और तो हम गौ माता को मां कहते हैं और दूसरी ओर बेसहारा गौवंशज की सड़कों पर तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन सड़कों पर घायल चोटिल गाय आम देखे जाते थे, पर आज स्थिति वैसी नहीं है। गौ सेवा दल द्वारा सैकड़ों बेसहारा घायल गायों का इलाज किया जा चुका है और सैकड़ों चोटिल गायों को गौशाला पहुंचाने का निस्वार्थ कार्य किया जा रहा है। बेसहारा गौवंशज के लिए तन मन धन से समर्पित गौ सेवा दल नूरपुर के ऐसे युवा हैं जिन्हें घायल चोटिल गौ होने की सूचना मिलनी चाहिए, फिर चाहे धूप हो या बारिश, दिन हो या रात। जब तक गौ सेवा दल के युवा बेसहारा घायल गाय का इलाज कर उन्हें जब तक गौशाला नहीं पहुंचा लेते, चैन से नहीं बैठते हैं। गौ सेवा दल द्वारा अभी तक सैकड़ों बेसहारा गायों का इलाज किया जा चुका है और सैकड़ों चोटिल गाय को गौशाला पहुंचाने का निस्वार्थ कार्य किया जा चुका है और आगे भी ये निस्वार्थ सेवा कार्य जारी रहेगा। सनातन धर्म में गौ माता को मां का स्थान दिया गया है, लेकिन आज स्थिति ये है कि गौवंशज घरों में कम और सड़कों पर ज्यादा दिखाई देते हैं। आए दिन गौवंशज की दुर्घटनाएं आम बात है। सड़कों पर अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि लोगों द्वारा बेसहारा गौवंशज छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही दयनीय स्थिति में गौ माताएं इस कंडीशन में मिल रही हैं, या तो उनको कीड़े पड़े हैं, कईयों के कान कट चुके हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रह रही हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि गौवंशज को घर में रखें, उनको खूंटे से बांध के रखें। हिमाचल देवभूमि है और यहाँ देवी देवताओं का वास है। आस्था श्रद्धा यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरी है। यह आस्था सावन के महीने में और भी बढ़ जाती है। श्रावण मास में यूं तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी भक्त आजकल अपने आराध्य के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। वहीं चौहार घाटी के हुरंग नारायण मंदिर में भी इन दिनों लोगों का तांता लगा हुआ है। श्रावण शुरू होते ही हुरंग नारायण में लोगों का तांता लग गया है। लोग दूर दूर से हुरंग नारायण के दरबार पहुंच रहे हैं। हुरंग नारायण चौहार घाटी के सबसे पूजनीय देवता हैं। यहाँ पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कोई भी इस गांव में तंबाकू उत्पाद के साथ प्रवेश नहीं कर सकता है। हुरंग नारायण का मंदिर पहाड़ी शैली में बनाया गया है। यहाँ काहे का मेला हर 5 साल के बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है। काहिका में देवता के सबसे सर्वश्रेष्ठ नर को मूर्छित किया जाता है और देवता हुरंग नारायण की शक्ति से फिर से कुछ दिनों बाद नर को जीवन प्राप्त होता है। हुरंग नारायण में 2 प्रकार के काहिका होता है, एक 5 वर्षीय और एक 4 वर्षीय। हुरंग नारायण पर लोगों की अटूट आस्था है। लोग उनसे उनकी फसलों के लिए बारिश की प्रार्थना भी करते हैं। श्रावण मास शुरू होते ही उनके दरबार में लोगों का आना शुरू हो चुका है। लोग हुरंग नारायण से अपने और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। देव हुरंग नारायण जी चौहार घाटी के मुख्य आराध्य देवता है। देवता के मुख्य त्योहार जो है, उत्सव मेले जो हैं, वो शानू है, नाहोड़ी है, विरशु है और काहिका उत्सव और मंगरपुनु मेले हैं। काहिका में देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है, यज्ञ स्वरूप में होता है एक तो, और जो काहिका उत्सव है इसमें हमारे जो नर समुदाय के लोग होते हैं, जो मुख्य सबसे श्रेष्ठ नर होगा, सबसे श्रेष्ठ जो नर होगा उसे देवता शक्ति द्वारा मूर्छित किया जाता है और उसको कुछ समय के बाद में देवता ही द्वारा जिंदा किया जाता है। देव हुरंग नारायण जी के 2 काहिके उत्सव होते हैं। जो 5 वर्षीय होगा उसमें 8 देवते होंगे देव हुरंग नारायण जी के ही मंदिर में, और जो 4 वर्षीय होता है उसमें देव सूत्रधारी ब्रह्मा जी और देव हुरंग नारायण जी सुराहण गांव में रोहाड़ागढ़ में होंगे। जो काहिका उत्सव है वो श्रावण मास के अंत में या मध्य में आयोजित किया जाता है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर पंजीकृत का 2 दिवसीय कार्यक्रम ज्वालामुखी के मातृ सदन में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रसेल सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश भर से आए 120 दिव्यांग लोगों को आज कृत्रिम अंग लगा कर दिए गए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश अग्निहोत्री और उनके साथ आए डॉक्टरों की टीम ने प्रदेश भर से आए दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगवाए। इस मौके पर उन्होंने कई दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर बांटे और डॉक्टरों की टीम को भी सम्मानित किया। नारायण सेवा संस्थान जिसकी शाखा हमीरपुर में है, उसके द्वारा
जिला कांगड़ा में पहली बार कैंप लगाया गया और इस कैंप में लगभग 109 ऐसे दिव्यांग चयनित हुए जिनके किसी के अंदर, किसी के बाजू में था, किसी की टांग कटी हुई थी, किसी का पाँव टेढ़ा था। ऐसे सभी लोगों को कृत्रिम निःशुल्क अंग लगाए जा रहे हैं और 2003 से ये जो हमारी नागरिक सेवा संस्थान शाखा है ये पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आज तक हम मंडी, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर में कैंप लगा चुके हैं और उन कैंपों में जितने भी दिव्यांग पोलियोग्रस्त बच्चे थे लगभग 700 बच्चों के हम ऑपरेशन कर चुके हैं, निःशुल्क ऑपरेशन कराए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 128 लोगों को हम व्हील चेयर्स, साखियाँ और ट्राईसाइकिल निःशुल्क दे चुके हैं। 12 ऐसे गरीब लड़कियों की शादियां कर चुके हैं जिनके कोई घर में कमाने वाला नहीं था। ऐसे गरीब बच्चों की शादियां की जा चुकी हैं। 153 ऐसे समाजसेवी अध्यापक जो समाज सेवा में संलिप्त हैं ऐसे लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। जिला सोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजिका नैन्सी अटल की अध्यक्षता में नालागढ़ PWD रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। नैन्सी अटल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्रता उत्सव को प्रदेश के प्रत्येक जन जन का पर्व बनाते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश के 7,500 गाँव में तिरंगा झंडा फहराएगी। जिला सोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजिका नैन्सी अटल ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनमानस को साथ लेते हुए 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के लिए विद्यार्थी परिषद ने प्रांत स्तर पर टीम का गठन किया है। इस बारी स्वतंत्रता संग्रह के 75वीं वर्षगांठ पर विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के 7500 गाँवों में अलग अलग जगहों पर तिरंगा झंडा लहराएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे कस्बे से लेकर छोटे छोटे गांव सब होंगे और इसमें 15 अगस्त के दिन ही 7500 गाँवों में राष्ट्रीय गान गाकर मिष्ठान बांटकर ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें हमारे प्रांत संयोजक के नाते अभिषेक जी चुने गए हैं और इसके अलावा हमारे 8 विभागों में अलग अलग सह संयोजक चुने गए हैं, जिसमें से सोलन विभाग की मेरे पे जिम्मेदारी है। बरसात के मौसम में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सचेत करने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि लोग बरसात के मौसम में नदी नालों के नजदीक न जाएं, अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मंडी जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि बरसात के मौसम में लोग नदी नालों के नजदीक न जाएं, क्योंकि भारी बारिश के चलते कभी भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए लोग अपनी जान को जोखिम में न डालें। प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि लोग सावधान रहें। लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से व्यास नदी के तट पर बेखौफ होकर पार्टी कर रहे हैं और मोबाइल में सेल्फी खींच रहे हैं। यह लोग जाने अनजाने में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में नदी के किनारे जाना जोखिम भरा रहता है, क्योंकि इस मौसम में नदी का जलस्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये नदियों में दरिया के किनारे या खड्ड के किनारे ना जाएं, बच्चों ने भेजें अपने हम जाएं, क्योंकि इसका कोई अंदेशा नहीं, कभी पानी बढ़ सकता है। बरसात में कोई अंदेशा होता है, कभी पानी जा सकता है या पंगों से पीछे से पानी आ सकता है, तो इसलिए लोग सावधान रहें। जैसे नदी नाले भर रहे हैं तो लोगों से भी विनती है कि नदी किनारे अब थोड़ा दूर दूर जाएँ। वैसे तो पहले इतना था नहीं, अब ये लग रहा है कुछ भैया इस बार हो जाएगी, अब जम के लास्ट में बारिश अच्छी होगी, तो लोगों से विनती है कि नदी किनारे से थोड़ा दूर रहें। मेरा हाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।